एवरीवन, आत्मवंदन सभी को। यहाँ पर जो हम रीडिंग कर रहे हैं और जो हमें टॉपिक दिया गया है आज, वो दिया गया है जैसी करनी वैसी भरनी। तो इस ब्लड मून पर काफ़ी सारे लोगों को कर्मा मिला है, काफ़ी सारे लोगों की कार्मिक साइकिल्स का एक कंप्लीशन हुआ है। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों ने अपने पास्ट कर्मा को फेस किया है और पास्ट कर्मा को जैसे आपने फेस किया है तो आपके अंदर ना एक ऐसी फीलिंग आई होगी कि यार आई शुड ओनली बी कमिटेड टू डिवाइन, है ना। आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई है कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मुझे अपने कर्मा से मतलब होना चाहिए। मेरे को क्या करना है, क्या क्रिएट करना है लाइफ में, मुझे सिर्फ इससे मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज जो है ना इस चीज़ के लिए बहुत कमिटेड हैं कि अब मुझे आगे की ओर बढ़ना है, अपने उन स्किल्स को खोज करनी है, अपने स्किल्स को अपने अंदर से, जिनके लिए या जिनको करके मुझे लाइफ में मैं कुछ बेहतर की तरफ जाऊँगा। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर ना आपकी बैक में, मतलब ये स्टोरी लिटरली बात करती है कि कोई इंसान स्विम करने के लिए गया था, मतलब सीखने गया था कि कैसे स्विमिंग करते हैं, और उसके ऊपर स्विमिंग करते करते वहाँ पर इतने बाण चला दिए गए, इतना सब कुछ, मतलब उसका इतना बुरा हाल कर दिया ना कि वो वहाँ से वापस ना आ पाए, इतना बुरा हाल कर दिया। तो लेकिन अब आप क्या कर रहे हो कि आप इस साइकिल को क्लोज़ करके, आप इस माइंडसेट को क्लोज़ करके, इस अंडरस्टैंडिंग को क्लोज़ करके कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे को विक्टिमाइज, मेरे को गिल्ट है ना, इस विक्टिमाइज मेंटालिटी से आप बाहर आ रहे हो। आप इस गिल्ट से बाहर आ रहे हो कि मेरे को सबने मारा, मेरे को सबने परेशान किया, मेरे को सबने जो मेरी लाइफ में था उसके लिए मैं खड़ा रहा, लेकिन तब भी मेरे को किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया और रिवॉर्ड नहीं किया। ठीक है, तो अब आप उस मेंटालिटी से बाहर आ रहे हो। मैं यहाँ देख रही हूँ कि ना आप जब बाहर आ रहे हो, आप जब अपनी नई दिशा की तरफ बढ़ रहे हो, आप सब लोग ना एक नए माइंडसेट की तरफ बढ़ रहे हो, एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहे हो। आप ये बहुत क्लियर है आपके माइंड में कि यार अब करना तो मुझे वो है जो मेरा दिमाग कहता है, ये तो बिल्कुल क्लियर है आपके माइंड में। इस ब्लड मून पर कलेक्टिव का माइंडसेट कंप्लीटली शिफ्ट हो गया है अपनी तरफ रादर देन बाहर। क्यों शिफ्ट हो गया? क्योंकि उनको ये पता लगा है कि यार मैंने अपने हिसाब से जो डिसीजंस लिए ना वो हमेशा सही रहे, और जो मैंने दूसरों के सुन के डिसीजंस लिए ना वो हमेशा गलत रहे। तो यानी कि मेरी इंट्यूशन स्ट्रांग है, यानी कि मेरी इंट्यूशन मुझे सही जगह गाइड करती है, सही रास्ते पे गाइड करती है, और मुझे वहीं जाना है। अब आप लिटरली स्टबर्न हो जाओगे इस फैक्ट को लेकर कि मुझे अपनी ही सुननी है, मेरे को किसी और की नहीं सुननी है। क्योंकि मैंने जब जब लोगों की सुनी है मैं लाइफ में स्टक हो गया हूँ। और ये क्लैरिटी ना आपको ब्लड मून पर बहुत अच्छी तरीके से मिल गई है। ये क्लैरिटी आपके अंदर से, ये आवाज़ आपके अंदर से अब आने लग गई है कि मेरे को सिर्फ अपनी आवाज़ पे ध्यान देना है, मुझे और किसी आवाज़ पे ध्यान नहीं देना है। मैं आपको एक और बात बताऊं यहाँ पर कि ना काफ़ी सारे लोग आपसे अट्रैक्टेड हैं, काफ़ी सारे लोग आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ना रोमांस इज़ इन दी एयर वाली फीलिंग है। आप देख रहे हो आप स्टक हो, लेकिन आपके आसपास जो है रोजेज़ हैं, इमेज के आसपास रोजेज़ हैं। इसका क्या मतलब होता है कि काफ़ी सारे आपके सीक्रेट एडमायरर्स हैं, काफ़ी सारे लोग ना आपको सीक्रेटली दे आर इन लव विद यू, बट दे डोंट टेल यू कि इन द फियर ऑफ कि भाई अगर हमने बता दिया ना तो ये इंसान हमारी लाइफ से चला जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में सिचुएशन है, क्योंकि आप ना लोगों की लाइफ में लाइट लेके आते हो। दिस इज़ ऑल्सो द इमेज ऑफ द इजिप्शियन गॉड रा। रा को एक मैस्कुलिन एनर्जी में देखा जाता था, और ये देखा जाता था कि जब भी उनको पूजा, मतलब वो डेटी की तरह थे उनके इजिप्शियंस के, कि जब भी उनको पूजा जाता था, जब भी उनकी प्रार्थना, उनसे प्रार्थना की जाती थी, वो फुलफ़िल होती थी। तो आप ऐसे इंसान हैं जो लोगों की बहुत विशेस को फुलफ़िल करते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको लोग बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, बहुत स्टेबल देखते हैं, इमोशनली भी और मेंटली भी। और अब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप बढ़ रहे हैं कि यार अब मुझे सिर्फ अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने स्किल को, अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, इन शॉर्ट मेरे को अपने आप को अपनी लाइफ में बढ़ाना है। मैं आपको ये भी बता दूं कि आप ना बहुत ही बेकार और गलत एनर्जी से घिरे हुए हैं। ठीक है, मैं जो ये रोजेज़ की बात कर रही हूँ ना, रोजेज़, देखिए रोजेज़ एक लव और एक पैशन का प्रतीक माना जाता है। अगर मैं हर्बलॉजी की बात करूं, फ्लावर्स की बात करूं तो ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम ये सेक्सुअल अट्रैक्शन की भी बात करता है।
यानी कि लोग जो हैं आपसे सेक्सुअली भी अट्रैक्टेड हैं। जब लोग सेक्सुअली अट्रैक्टेड होते हैं, यानी कि वो उनकी लस्ट जो है वो आप पर प्रोजेक्ट करते हैं। जब लोग लस्ट आप पर प्रोजेक्ट करते हैं, तो अगर आप वाइट लाइट में भी होंगे या येलो लाइट, जो भी आपका ऑरा का कलर होगा इसमें, जो कि बहुत ही हाई वाइब्रेशनल है, क्योंकि या तो वाइट हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, इन तीनों में से आपका ऑरा का कलर हो सकता है। द पॉइंट इज, जब वो आपके ऊपर पड़ता है तो वो आपकी एनर्जीज को डिम कर देता है, क्योंकि ये बहुत ही प्योर वर्जन्स होती हैं। आप इमेजिन करिए ना, ये लाइटर एनर्जीज हैं। अगर येलो के ऊपर रेड पड़ेगा तो रेड रूल करेगा, है ना, या फिर वाइट के ऊपर पड़ेगा या सिल्वर के ऊपर पड़ेगा तो रेड रूल करेगा। तो आपके थॉट्स भी लस्ट की तरफ चलने शुरू हो जाएंगे, आपके थॉट भी ऑब्सेशन की तरफ चलने शुरू हो जाएंगे। आप भी इस तरीके से नज़रिया अपना बदल देंगे कि यार मेरे को इसको पाना है किसी भी हाल में ना, मेरे को कंट्रोल, ऑब्सेशन से इस इंसान के ऊपर अथॉरिटी जमानी है, वो वाली चीज़ आपके ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर आपको ये सजेस्ट करना चाहती हूँ, मेरे कार्ड्स भी आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए इन लोगों से फिजिकल डिस्टेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिजिकल डिस्टेंस नहीं क्रिएट करेंगे, इनकी ये लस्ट वाइब्रेशन, इनकी पोजेशन वाली, ये पोजेशन हासिल करना चाहते हैं, कि ये चाहते हैं कि आप ये बोलो कि यू आर माइन या आई एम योर्स, समथिंग लाइक दैट। वो कंट्रोल की बात करता है। जब हम किसी को रेड फ्लावर देते हैं, कब देते हैं हम रेड फ्लावर? जब उससे एक्सट्रीम लव वाली फीलिंग में होते हैं, है ना। हमेशा हम तब देते हैं, एक लवर को देते हैं, कभी एक फ्रेंड को नहीं देते कि आई लव यू, लव यू हम उससे कर। लव एक बहुत ही हायर वाइब्रेशन है। लोग मुझे तो ऐसा लगता है ह्यूमन मेंटालिटी में लोग समझ ही नहीं पाते हैं व्हाट इज़ लव। ये बहुत ही बड़ा, मैं एक सोचती हूँ, लॉस्ट हैं लोग इस वाइब्रेशन में कम्प्लीटली, क्योंकि लोग अथॉरिटी चाहते हैं, वो जिससे भी प्यार करते हैं। बट लव कैन नेवर बी ऑथराइज्ड। लव शुड बी अनकंडीशनल। लव शुड बी गिवन इन अ वे कि जिसमें आप ये फील करो कि वो मेरा है या मैं उसका हूँ, जस्ट वी लव ईच अदर। बट लोग अलग ही मेंटालिटी से चीज़ों को चैनल करते हैं। मैं बोल रही थी ना, आपके आसपास ऐसे लोग हैं। आ गया 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। मैंने इस कार्ड को ऐसे ही छोड़ दिया था, मैं सिर्फ आपको समझा रही थी, और जैसे मैंने इसको टर्न किया वही एग्जैक्टली बातें यहाँ पर निकली हैं कि आप एक इनोसेंट इंसान हो, आपका इनर चाइल्ड जो है बहुत इनोसेंट है, आप एक बहुत ही प्यारे एंजेलिक बीइंग हो, लेकिन इन लोगों का जो कर्मा है वो आपको अफेक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको अफेक्ट कर रहा है, और आप इस वजह से डार्कनेस में आ जाते हो, इस वजह से सॉलिट्यूड में चले जाते हो। तो मैं आपको यहाँ पर ये सजेस्ट करना चाहती हूँ, ये देखिए, अगर आपको अपनी लाइफ को बेहतर जगह लेके जाना है, बेहतर चीज़ों में अपने आप को एंगेज करना है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आप चाहते हो आप बेहतर चीज़ों में एंगेज हो। मैं देख पा रही हूँ कि अपने देवी तत्व में या देव तत्व में आप आना चाहते हो विद द सन रा। आपका इजिप्शियन गॉड से डेफिनेटली कोई मोटिव है, आप यहाँ अर्थ पर बहुत टाइम से रीइंकारनेट हो रहे हैं। बट मैं आपको यहाँ पर ये सजेस्ट करना चाहती हूँ, वॉक अवे फ्रॉम दीज पीपल एंड वेरी एडमंटली यू शुड वॉक। मतलब बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। कुछ होता है ना, कन्फ्यूज पर्सपेक्टिव में होते हैं, यार मुझे करना चाहिए नहीं, बिल्कुल क्लियर ऑन पॉइंट, नहीं तो नहीं, बस छोड़ दो। द नेक्स्ट डे यू शुड मूव आउट। अब आप बोलोगे मैम हम लोगों का इतना आपस में वो बनता है, रिलेशन है, ये है वो है। देखिए, इन दिस वर्ल्ड इल्यूजन्स आर मैनी, है ना। अंधकार के बबल्स बहुत सारे हैं, फसाद ड्रामा के बबल्स बहुत सारे हैं। क्लियर आपको कट करना पड़ेगा, ये आपके ऊपर है। आप एक बेहतर जीवन की तरफ मूव करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, क्योंकि ये लोग ना आपको डर्टी ऑफर देके किसी भी तरीके से अपने पास रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं आप पे अथॉरिटी डालना, ये चाहते हैं आपको मैनिपुलेट करना, इमोशनल मैनिपुलेट करना, कि इमोशनली आपके साथ ये किसी भी तरीके से अटैच हो सके, क्योंकि इनको दिखता है कि आप ना इनकी दुनिया बदल सकते हो। इनको दिखता है कि आपके पास वो रिसोर्सेज हो सकते हैं, आप इतने मेंटली स्टेबल हो सकते हो, आपको इतना ज्ञान हो सकता है, आपके पास वो एंजेलिक अथॉरिटी हो सकती है। लेकिन मैं आपको बार बार ही बोल रही हूँ, यहाँ पर हर्मिट कार्ड ये बात कंफर्म करता है कि आपको अपने अलावा किसी और के साथ एंगेज नहीं करना है अपनी एनर्जीज़ को। आपकी डिज़ायर सिर्फ आप फुलफ़िल करेंगे और कोई फुलफ़िल एक्सक्यूज़ मी नहीं कर सकता।
12 number could be important, 11 number could be important, December month could be important here. ठीक है, क्योंकि ये लोग आपके आपके मनी को ड्रेन कर रहे हैं, आपकी लाइफ में इम्बैलेंस लेके आ रहे हैं, और जो भी कमिटमेंट है आपका, मैरिज का कमिटमेंट है या फिर आपके पार्टनर उनसे आप अपने पार्टनर से हाईली कमिटेड हैं, ये अननेसेसरी की ब्लॉकेज आप दोनों के रास्ते में क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आप कुछ बेटर चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए, ये उसमें हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं। हाँ देखिए, कमिटमेंट का कार्ड आ गया। आप कमिटमेंट देना चाहते हैं अपने पार्टनर को, आप हाईली कमिटेड होना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, आप फोकस रहना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, बट यहाँ पर कुछ लोग हैं जो लीच आउट कर रहे हैं आपकी एनर्जी वैम्पायर बनकर। ये एनर्जी वैम्पायर्स हैं और कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है एनर्जी वैम्पायर्स के अलावा। ये देखिए आगे ना 9 ऑफ सोर्ड्स, ये लोग आप कितना ही इनको दे दें, मैं आपको यहाँ पे ना एक पत्थर की लकीर पे लिख लीजिए इस बात को कहीं लिखकर, और इसको ना 1 साल बाद पढ़ लीजिएगा जो मैं बात आपको बताने जा रही हूँ, कि आप एक बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान हैं, आप एक वो इंसान हैं जो वो करता है जो उसका मन करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो बहुत इंट्यूटिव है। आप इंसान वो हैं जो बहुत इंट्यूटिव हैं और अपने ऊपर, अपने कर्मास के ऊपर, अपने लाइफ को बैलेंस करने के ऊपर आप बहुत काम करते हैं। ठीक है, ये लोग कुछ काम नहीं करते हैं। अब जब ये लोग कुछ काम नहीं करते हैं तो ये अपना हैप्पीनेस कहाँ से चैनल करेंगे, हैप्पीनेस कैसे क्रिएट करेंगे? हैप्पीनेस क्रिएट करने के सोर्स होते हैं, हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं, है ना, सेरोटोनिन, ये सारे हार्मोन्स होते हैं ना, 4 तरीके के, ऑक्सीटोसिन, ये 4 तरीके के हार्मोन्स होते हैं जो कि एक्शन से रिलेटेड होते हैं, जो कि रिलेटेड होते हैं किसी पार्टनरशिप से। काफ़ी सारे होते हैं, आप गूगल पे चेक कर लीजिए, आपको सारा पता लग जाएगा क्या होता है। तो जब ये लोग उस हार्मोन पे वर्क नहीं करेंगे, उस हार्मोन को क्रिएट करने पे वर्क नहीं करेंगे, तो कैसे जो आप काम कर रहे हैं वो उस वैल्यू पर, सेम स्टैंड पर आ जाएंगे? नहीं आ सकते ना। अभी देखो मेरे गले में ना बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, यानी कि एनर्जीज़ नहीं चाहती हैं कि मैं कम्युनिकेट करूँ आपको, बट मैं डेफिनेटली कम्युनिकेट करूँगी। ये साइकिक अटैक्स हम पर होते हैं जब इस तरीके की बातें हम आपको रिवील करते हैं। तो आपको मैं यहाँ बता दूँ कि ये लोग एनर्जी वैम्पायर हैं। आप करते रहिए अपने आप को सैक्रिफाइस। आपने अपने आप को मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है, आपने यहाँ पर अपने आप को 3-4 बारी सैक्रिफाइस किया इन लोगों के लिए, बट इन लोगों पर रत्ती भर का असर नहीं होगा, ना ही हुआ है ना ही होगा। आप लगे रहिए, अपने आप को सैक्रिफाइस करते रहिए, जितनी बार कर सकते हो उतनी बार कर लीजिए, बट दे आर अनबॉदर्ड, ऑलवेज हैव बीन, विल बी। हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक डिवोटेड इंसान हैं। आप एक डिवोटेड इंसान हैं, आप डिवोटेड थे, डिवोटेड हैं, डिवोटेड रहेंगे। आप ना आने वाले साल में, इस आने वाले साल में और डिवोशन की तरफ जा रहे हैं और अपने इमोशनल बैगेज को क्लियर कर रहे हैं, इमोशनल बाउंड्रीज़ को सेटअप कर रहे हैं। आप अपनी इमोशनल और फिज़िकल बाउंड्रीज़ को सेटअप करने में इस साल आपका बहुत ज़्यादा अपग्रेड होने वाला है। लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे आप ये क्यों कर रहे हो, डू नॉट आंसर देम, कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें आंसर करने की। यू डोंट ओ एनीवन एनी एक्सप्लेनेशन। जो आप लोगों ने इनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ेस करे हैं, सैक्रिफाइसेस करे हैं, अगर वो लोग ये चीज़ें नहीं समझते वो लोग, तो आई डोंट थिंक कि आपको उनके लिए कुछ भी करना चाहिए, कुछ भी एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, ड्रीम्स में आपको एक तो 2 चीज़ें होंगी। ड्रीम्स में आपको नाइटमेयर्स आ सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके सबकॉन्शियस को अफेक्ट करेंगे, क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा स्पेल वर्क कर रहे हैं आपके लिए। दूसरी बात, ये आपको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। ठीक है, आपको बढ़ते हुए देखने से इन लोगों को बहुत दुख होता है। ये आपकी कार्मिक जर्नी है इन लोगों के साथ, ये आपके कार्मा बैगेज है जो आपको क्लियर करना है। ठीक है, एन एंडिंग, ये देखिए ये बात कर रही थी मैं, इन लोगों के साथ कार्मिक कंप्लीशन क्लियर हो रहा है आपका। हो सकता है ये लोग आपके ड्रीम्स में आकर आपको अटैक करें। अटैक वाली बात ना मैंने बोली भी, और मैंने अपने नोट पैड पर कुछ लिखा हुआ था, उसमें भी अटैक वर्ड बार बार ही मेरे को हाईलाइट हो रहा है।
तो अपने ड्रीम्स में अपने क्राउन चक्रा को रैप करके सोइए, अपने हेड को किसी भी एक कॉटन क्लॉथ से उसको रैप करके सोइए, उससे कि आपकी बाहर की एनर्जी आपको कनेक्ट नहीं कर पाएंगी। जो ये वाइब्रेशंस आपको भेज रहे हैं ये आपके सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंच पाएंगी। आप ये भी कर सकते हैं कि आपने अपने बेड के पास जहाँ भी आप सोते हैं वहाँ पर एक ग्लास में पानी भर के रख लीजिए, किसी भी वेसल में पानी भर के रख लीजिए। तो जो नेगेटिव एनर्जी आप पर आनी होगी वो उस वेसल में चली जाएगी, ठीक है। और उस पानी को बाहर ड्रेन कर दीजिए, टॉयलेट में या बाहर कहीं भी। इंडिपेंडेंस, इन लोगों को आपकी इंडिपेंडेंस से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। दे कैन नॉट सी यू इंडिपेंडेंट, दिस इज़ द प्रॉब्लम। ये हमेशा आपको ब्लॉक करना चाहते थे, हमेशा आपको बांधना चाहते थे, हमेशा आपको बाउंड्री में रखना चाहते थे, बट यू आर मूविंग फ्रीली, आप बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहे हो। और इनको ये चीज़ बहुत दुख दे रही है कि आप इतना फ्रीली कैसे महसूस कर रहे हो और आपकी लाइफ में बैलेंस कैसे आ रहा है। आपको ना अपनी लाइफ के बैलेंस को अचीव करना है। इन लोगों को कम्प्लीटली छोड़ दीजिए, जहाँ है वहीं रहने दीजिए। आपको कोई एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एनर्जी एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बता दिया ना, कोई आंसर करने की भी ज़रूरत नहीं है। यू डोंट ओ एनी वन एनी एक्सप्लेनेशन। इस चीज़ को अपने दिमाग में बिल्कुल लिख लीजिए, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी लाइफ का बैलेंस अपने आप क्रिएट करना है। बैलेंस आएगा फिजिकल और इमोशनल बाउंड्रीज क्रिएट करने से। अगर आप करेंगे तो आगे आने वाले टाइम में आपको ही हेल्प करेगा। आपको हेल्प करेगा किस तरीके से? आपके स्पिरिचुअल बैलेंस को क्रिएट करेगा, आपकी स्पिरिचुअलिटी को 5D में और बढ़ाएगा, और 5D से आप अपनी हैप्पीनेस को चैनल कर सकते हैं और आसानी से। क्योंकि देखिए, हैप्पीनेस, पीस, ये स्टेबिलिटी जो होती है ना इंसान की, इमोशनल स्टेबिलिटी, वो आती 5D से ही है। लोग 3D से क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। पीस हमेशा जो है ना आपकी खुद अपनी साधना में रहने से आता है। जो लोग सोचते हैं कि पीस या शांति या सुख समृद्धि हमें बाहर से मिलती है, बाहर से सिर्फ हमें पैसा मिलता है, बाहर से सिर्फ हमें फिजिकल चीज़ें यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान और पैसा, ये सब मिलता है बस। पीस, सुख, शांति ये हमारे अंदर से आता है, हमारे अंदर, हमारे सबकॉन्शियस से आता है। तो लोग हमें अफेक्ट कर सकते हैं। लोग जब हमारा लेना शुरू कर देते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि किन लोगों के लिए हमें बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। और मैं सही बता रही हूँ, एनर्जीज चाहती नहीं है मैं आपको ये बातें बोलूँ जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इस समय मेरा गला बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। बट दैट्स ओके। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ ओपन कम्युनिकेशन क्रिएट करूँ, जिससे आपको भी चीज़ें समझ में आएँ कि हमें वीडियोस को रिकॉर्ड करते हुए हम कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़े से एंजल कार्ड्स ले लेते हैं। एज आई एम गाइडेड, यू हैव एंजेलिक टोन। सो कोई आपको बताना चाहता है कि आपकी एंजेलिक टोन है। ओके, आई एम सीकिंग रिवेंज फ्रॉम यू। सो ये आपकी कोई एनर्जी में है जो आपसे बदला लेना चाहता है। बदला इसलिए लेना चाहते हैं कि जो वो आपसे चाहते थे वो आप उनको नहीं दे रहे हैं, तो इंसान के पास क्या बचता है? रिवेंज ही बचता है। तो बेटर है भाई, ऐसे लोगों को ना टाटा बाय बाय करो। उनसे ना कुछ लेने की ज़रूरत है, ना उन्हें कुछ देने की ज़रूरत है। क्रिएटिव आस्पेक्ट्स वेटिंग फॉर यू। ये वाला मैसेज जो है हमारे टेम्परेंस के मैसेज को क्लैरिफाई करता है, सिग्निफाई करता है, जो ये बताता है कि आप अपने ही क्रिएटिव आस्पेक्ट्स को अब चैनल करने लगेंगे। अब आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने क्रिएटिव हैं और कैसे आपको एक क्रिएटिविटी चैनल करनी है। जगलिंग बिटवीन 2 पार्टीज़। तो आपके पार्टनर की लाइफ में 2 पार्टीज़ हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनकी जॉब हो सकती है। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। और वो जगल कर रहे हैं लोगों के बीच में, ठीक है। यूनिक मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रुथ। तो आपको रिसेंटली किसी ट्रुथ के बारे में पता लगा है, आपको पता लगा है कि किस तरीके से सच्चाई का पता लगाते हैं, और आपने वो पता लगा के सच्चाई के बारे में जान लिया है। ग्रोथ एंड सक्सेस इज़ माई बर्थ राइट अफर्म। और आप अपनी ग्रोथ और सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपका ये विश्वास है कि जो ग्रोथ और सक्सेस है वो मेरे अंदर ही है, मुझे उसको निकालना है। यू सीइंग सिंक्रोनिसिटीज़ नोटिस। तो आप सिंक्रोनिसिटी नंबर देख रहे हैं। जैसे जब मैं बात कर रही थी तो मुझे 14 14 13 31 काफ़ी ज़्यादा दिखा है। तो आपको भी इन नंबर्स के बारे में पता होगा। नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं, आपको सब पता लग जाएगा इसके बारे में। अगर आप ये नोटिस करते हैं यानी कि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर हैं, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये जो पैटर्न्स आपकी लाइफ में बार बार ही हो रहे हैं ना, इनको स्टॉप आप तभी कर सकते हैं जब आप कार्मिक कंप्लीशन की साइकिल से निकलना शुरू हो जाएंगे। तब आपको सारी एनर्जीज होल्ड करने आ जाती हैं, सारी एनर्जी रोकने आ जाती हैं। आसपास यूनिवर्स इतना वो हो जाता है कि भाई ये अपग्रेड कर रहा है। ये तरीका होता है एनर्जीज़ का आपको टेस्ट करने का।
ठीक है। तो आपको अपने लिए प्रिपेयर रहना है और अपने लिए प्रिपेयर रह के अपने लिए ही काम करना है। दूसरों के लिए काम करना बंद कर दीजिए, अब अपने लिए काम करना शुरू कर दीजिए। ठीक है। आई होप दिस मैसेज रेजोनेट्स विद यू। थैंक यू सो मच। टेक केयर।